Student, welcome to Study Fort Extra. Today we will read lesson number 1 of your English book. It so happened. So lesson number 1, the title of lesson number 1, How the Camel Got His Hump. अब कैमल होता है ऊंट, हम्प होती है जो ऊंट के ऊपर उसकी ऊंची सी एक जो पीठ पे एक ऊंची सी जगह बनी होती है उसको बोलते हैं हम्प, और हिंदी में बोलते हैं इसको कुबड़। अब जो कैमल था, जो ऊंट था, उसे उसका जो हम्प था यानी उसका जो कुबड़ था उसे कैसे प्राप्त हुआ। हम्प को आप लंप भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगन एंड द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमंस। अब यहाँ पे बोला हुआ है कि द वर्ल्ड, कि जब संसार हैड जस्ट बिगन, अभी शुरू ही हुआ था। हैड जस्ट बिगन का मतलब है अभी शुरू ही हुआ था। एंड द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमंस, और जो जानवर थे, एनिमल्स थे यानी पशु थे, वो किसके लिए काम कर रहे थे? वो कर रहे थे ह्यूमंस के लिए, मानव के लिए वो काम कर रहे थे। There was one lazy animal that did nothing and said nothing but hum. अब देखिए बोला हुआ है कि there was one lazy animal, कि वहां पर एक बहुत ही लेजी यानी आलसी या सुस्त, ठीक है, वहां पे एक ऐसा एनिमल था जो बहुत ही लेजी था, ठीक है। That did nothing, जो कुछ नहीं करता था, and said nothing but hump, और वो said nothing, कुछ नहीं करता भी कुछ नहीं था और कहता भी कुछ नहीं था, but हम, केवल इतना ही वो कहता था, सिर्फ हम, अपने मुंह से एक ही आवाज निकालता था जो थी हम। Even the clever Jinn was at his wits end. अब यहाँ तक जो क्लेवर जिन था, ठीक है, जिसके पास उस रेगिस्तान का चार्ज था, आगे आप लेसन में पढ़ेंगे, वो जिन था, चालाक जिन था, वो भी क्या था, उसको भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। विट्स होता है वैसे माइंड यानी बुद्धि, और एंड होता है नहीं समझ पाना, मतलब उसकी जो बुद्धि थी वो भी काम नहीं कर रही थी, यानी आप इसका मीनिंग समझ लीजिए, विट्स एंड मतलब उसकी जो बुद्धि थी वो भी काम नहीं कर रही थी, अर्थात उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। यानी हिज विट्स एंड को हम बोल सकते हैं वेरी अपसेट, कि वो बहुत ज्यादा परेशान था। In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for man, there was a camel and he lived in the middle of a howling desert because he did not want to work. अब in the beginning मतलब जब ये जो वर्ल्ड था, ये संसार जो था, आरंभ उसके शुरुआत में ही, बिगिनिंग होता है शुरुआत में ही। when the world, जब संसार, was new, नया ही था, ठीक है, अभी शुरुआत ही वर्ल्ड की हुई थी, संसार की हुई थी। एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन, और जो जानवर थे या पशु थे उन्होंने वर्क फॉर मैन, आदमी के लिए काम करना अभी शुरू ही किया था। देयर वाज ए कैमल, वहां पर एक ऊंट था, एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ ए हॉलिंग डेजर्ट। अब यहाँ पे एक वर्ड आपको दिया हुआ है हॉलिंग, ठीक है, हॉलिंग। अब यहाँ पे एक तो हॉलिंग जो है एनिमल की साउंड को भी हॉलिंग कह दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे ये एसोसिएटेड विद डेजर्ट, डेजर्ट के साथ ये हॉलिंग वर्ड लगा हुआ है, तो यहाँ पे इसका मीनिंग हो जाता है बहुत बड़ा यानी ग्रेट। एंड ही लिव्ड, कि वो रहता था बहुत बड़े या बहुत बड़े रेगिस्तान के मध्य में। बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क, क्यों रहता था वो वहां पे? क्योंकि वो काम नहीं करना चाहता था। ही एट स्टिक्स, अब यहाँ पे बोला हुआ है कि वो क्या खाता था? स्टिक्स एंड थॉर्न्स एंड प्रिकल्स, एंड व्हेन एनीबॉडी स्पोक टू हिम ही सेड हम्प, जस्ट हम्प एंड नो मोर। अब देखो उसके खाने के बारे में बताया हुआ है कि वो क्या खाता था। ही एट, उसने खाई, क्या खाई? स्टिक्स। स्टिक्स होती है यहाँ पे आपकी टहनियाँ, ठीक है, ये स्टिक्स का मीनिंग है टहनियाँ। एंड थॉर्न्स एंड प्रिकल्स, सिनोनिम एक दूसरे के। थॉर्न्स होते हैं कांटे, एंड प्रिकल्स होती हैं कांटेदार झाड़ियाँ। अब जो कैमल था वो क्या खाता था? वो टहनियाँ खाता था, एंड थॉर्न्स और कांटे और कांटेदार झाड़ियों को वो खाता था। एंड व्हेन एनीबॉडी स्पोक टू हिम, और जब कोई भी उसके साथ बात करता था तो केवल इतना ही कहता था, हम्प, जस्ट हम्प, केवल हम्प एंड नो मोर, इससे ज्यादा
कुछ नहीं। Presently the horse came to him on Monday morning with a saddle on his back and said, Camel, oh camel, come out and trot like the rest of us. अब जब presently मतलब जब now, presently यहाँ पे now के लिए आ सकता है कि अब कौन, the horse came to him, कब आया हॉर्स उनके पास, मंडे मॉर्निंग को, कि अब जो घोड़ा था वो सोमवार की सुबह को उसके पास आया विद द सैडल ऑन हिज बैक। अब यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है सैडल। अब जो सैडल है, सैडल वर्ड आया हुआ है जो पीठ के ऊपर, घोड़े की पीठ के ऊपर जीन या कपड़ा जैसा रखा होता है, उसको बोलते हैं सैडल। एंड सैड कि उस घोड़े की पीठ पर एक जीन थी। एंड सैड उसने कहा, कैमल, ओ कैमल, कम आउट, ऊंट, ओ ऊंट, कम आउट, बाहर आओ, एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, और हम सभी की तरह, रेस्ट ऑफ अस मतलब बाकी सभी की तरह आप भी ट्रॉट, ट्रॉट यानी ठुमक ठुमक कर चलना, यानी जैसे हम थोड़ा धीरे चलते हैं उससे थोड़ा सा तेज चलना, कि आप भी दूसरों की तरह जो दुल की चाल है उसमें आप भी चलो। हम्प सेड द कैमल, अब देखो हम्प सेड द कैमल, ऊंट ने फिर से वही बात कही, क्या, हम्प। एंड सेड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, अब जो घोड़ा है वेंट अवे वो वहां से चला गया, एंड टोल्ड द मैन और उसने आदमी को बताया। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम विद ए स्टिक इन हिज माउथ, अब प्रेजेंटली कि जल्द ही, ठीक है, जल्द ही द डॉग जो कुत्ता है वो उसके पास आया विद ए स्टिक इन हिज माउथ, अब कुत्ते ने अपने मुंह में क्या डाल रखा था, टहनी, स्टिक होता है टहनी, कि उसने एक टहनी अपने मुंह में डाली हुई थी। एंड सेड और कहा, अब देखिए उसने क्या कहा, आगे हम जानते हैं, कैमल, ओ कैमल, कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस, कैमल ऊंट, अरे ऊंट, कम आओ, और फेच एंड कैरी। अब यहाँ पे फेच एंड कैरी का मतलब होता है जैसा काम मान लो सर्वेंट्स करते हैं एज अ सर्वेंट, कि जैसा काम जो सर्वेंट्स करते हैं तो वैसे ही, कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस, तो वैसा ही काम आप भी हमारे साथ करें, ठीक है। यहाँ पे फेच एंड कैरी का मीनिंग है टू डू माइनर वर्क, यानी सर्वेंट्स वाला, एज ए सर्वेंट, नौकरों वाला काम, यानी तुम भी थोड़ा सा काम जैसे बाकी कर रहे हैं वैसे तुम भी थोड़ा सा काम कर लो। हम्प सेड द कैमल, अब जो कैमल है उसने कहा हम्प। द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, अब जो डॉग है वो भी क्या है, वहां से चला गया। एंड टोल्ड द मैन, और उसने आदमी को बताया। देखिए सबसे पहले हॉर्स उनके पास आया, ठीक है, अब हॉर्स ने आकर ऊंट को कहा, तो फिर उसके बाद जब उसने फिर से हम्प की आवाज की तो वो वहां से चला गया। उसके बाद डॉग, कुत्ता वहां पर आया, फिर उसने भी कैमल को कहा कि जैसे बाकी काम कर रहे हैं वैसे आप भी करो, तो फिर से उसने हम्प कहा तो वो भी वहां से चला गया। तो उसके बाद उसने आदमी को बताया, प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम, अब उसके पास कौन आया, उसके पास बैल आया, एंड विद द योक ऑन हिज नेक, जिसकी योक पे, अब आपने देखा होगा जो बैल होते हैं उनके जो इनकी थ्रॉट होती है उसके ऊपर क्या रखा होता है, एक लकड़ी का बना हुआ, जैसे हल जोतते हैं तो जिसको हम जुआ बोलते हैं, तो यहाँ पे योक का मीनिंग है जुआ। तो उसकी जो गर्दन थी उसके ऊपर योक रखा हुआ था, तो वो योक रखे हुए ही जो बैल था उसके पास आया। एंड सेड और कहा, कैमल, ओ कैमल, कम एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस, आओ और जैसे दूसरे रेस्ट ऑफ अस, जैसे हम और दूसरे काम कर रहे हैं हमारी तरह ही आप भी प्लो, प्लो मीनिंग जैसे हल जोतने को बोलते हैं प्लो, यानी आप भी हमारी तरह ही कल्टीवेशन करो या हल चलाओ। हम्प सेड द कैमल, अब जो कैमल है वो केवल एक ही बात करता है, हम्प। एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, अब जो घोड़ा है, सॉरी जो बैल है वो वहां से चला गया। एंड टोल्ड द मैन, और उसने आदमी को बताया। एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर एंड सेड, ट्रियो, ओ ट्रियो, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू। एट द एंड ऑफ द डे यानी दिन के अंत में, द मैन कॉल्ड द हॉर्स, जो आदमी था उसने किसको बुलाया, हॉर्स को, घोड़े को बुलाया। एंड द डॉग, कुत्ते को बुलाया। एंड द ऑक्स टुगेदर, मतलब उसने तीनों को, हॉर्स को भी, डॉग को भी और ऑक्स को भी, इन तीनों को ही उसने इकट्ठे बुलाया। एंड सेड और कहा, ट्रियो,
ओ ट्रियो, यानी थ्री जो यहाँ पे है उसको ट्रियो भी बोल सकते हैं, ठीक है। थ्री, ओ थ्री, तीनों, अरे तीनों। आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मुझे आपके लिए बहुत ज्यादा अफसोस है। ये जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पिक्चर में आप जानिए, ये जो आदमी है यहाँ पे, ये जो आदमी है, ये इन तीनों को देखो, यहाँ पे हॉर्स भी है, ठीक है, ऑक्स भी है और डॉग भी है। इन तीनों को बुला करके वो यहाँ पे इनको बोल रहा है कि मुझे आपके लिए बहुत ज्यादा अफसोस है। वो ऐसा क्यों कह रहा है, यहाँ पे नीचे लाइनों में देखिए, वर्ड दैट हम थिंक इन द डेजर्ट कैन नॉट वर्क और ही वुड हैव बीन हेयर बाई नाउ, so I am going to leave him alone and you must work double time to make up for it. But अब बोलते हैं कि बट परंतु दैट hump, वो hump थिंग, जो हम्प करने वाली चीज है, इन द डेजर्ट, इस रेगिस्तान में, कांट वर्क, वो क्या नहीं कर सकती, वो काम नहीं कर सकती। और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, नहीं तो वो अभी यहाँ होता, ठीक है। अगर उसने काम करना होता तो वो यहाँ पर होता। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, इसीलिए मैं उसे अकेला छोड़ने जा रहा हूँ। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, अब जब वो काम नहीं करेगा तो वो उन तीनों को बोलता है कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डबल टाइम, यानी दोगुना समय, टू मेक अप फॉर इट, इसकी क्षति की, वो काम नहीं कर रहा है इसलिए इसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए तुम्हें दोगुना समय काम करना होगा। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री, अब जब उस आदमी से उन्होंने ये सुना कि तुम्हें उसकी जगह पर उसके काम ना करने से तुम्हें ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो उन तीनों को क्या आ गया, गुस्सा आ गया। एंड दे हेल्ड ए पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, और उन्होंने एक पंचायत जो थी वो ऑर्गेनाइज की, हेल्ड मतलब ऑर्गेनाइज की, ठीक है, ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, उस रेगिस्तान के किनारे पर उन्होंने एक पंचायत जो थी वो की। एंड सेड द कैमल केम च्यूइंग कड एंड लाफ्ड एट देम, अब वहां पर भी देखो जो कैमल है वो कैसे आया, च्यूइंग, च्यूइंग का मतलब होता है जैसे चबाने, जैसे मुंह चलाते हुए, उसको बोलते हैं च्यूइंग। अब वो जैसे आप मुंह में कुछ चबाते हो वैसे ही वो चबाते हुए वहां पर आया। एंड लाफ्ड एट देम, और उनके ऊपर वो हंसा। देन ही सेड हम्प, और तब उसने कहा हम्प, एंड वेंट अवे अगेन, और वो वहां से दोबारा चला गया। प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन हु वाज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट्स रोलिंग इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट, अब प्रेजेंटली की जल्द ही, देयर केम अलोंग द जिन की जो जिन था वो फिर से आया, ठीक है। हु वाज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट, जो उस सारे रेगिस्तान का जिसके पास चार्ज था। अब चार्ज का मीनिंग यहाँ पे हुआ जिसके पास पूरे जो रेगिस्तान था उसकी जिम्मेदारी थी, वो जिन वहां पर आया। रोलिंग इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट, वो किस तरह से आया, जिस तरह से क्लाउड ऑफ डस्ट होता है, रोलिंग होता है घूमते हुए, इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट मान लो धूल का बादल, अब धूल के बादल में घूमते हुए जो जिन था वो वहां पर आया। अब देखिए पिक्चर के माध्यम से समझिए कि ये जो आपको दिया हुआ है क्लाउड ऑफ डस्ट, तो जब जो जिन है यहाँ पे, ये जिन है, और यहाँ पे ये उसका जो क्लाउड्स बताए हुए हैं ये हैं डस्ट के। जो आपने जिन देखे होंगे वो उंगली को ऊपर उठा करके इस तरह रोल रोल घूमते घूमते हुए, जिस तरह से वो दिखाई ही नहीं देता है उस धुएं में, तो ये इसके सराउंडिंग में ये धूल का जो बादल है वो बताए हुए हैं, और यहाँ पे ये जिन है। तो इस तरह से इसको पूरे रेगिस्तान का चार्ज बताया हुआ है, जिम्मेदार उसको बताया हुआ है, रिस्पॉन्सिबल उसको बताया हुआ है, तो वो धूल के बादल में घूमते हुए आया। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट, अब जो जिन है वो सारे रेगिस्तान का जो चार्ज था, पूरे रेगिस्तान के मालिक थे जो। सेड द हॉर्स, उस घोड़े ने कहा, इज इट राइट फॉर एनी वन टू बी आइडल, क्या ये सही है कि किसी के लिए बेकार रहना, क्या ये सही है, ठीक है, अगर कोई काम ना करे कोई, तो क्या ये सही बात है। तो वही यहाँ पे घोड़े ने कहा कि यदि कोई बेकार पड़े रहता है, कोई काम नहीं करता है, तो क्या ये सही बात है। सर्टनली नॉट सेड द जिन, अब उस जिन था उसने कहा यकीनन नहीं,
ये बात सही नहीं है कि कोई ऐसा भी कोई जानवर है जो काम ही नहीं करता है। वेल सेड द हॉर्स, ठीक है घोड़े ने कहा। देयर इज ए थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विद ए लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स एंड ही हैज नॉट डन ए स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग, ही वॉन्ट ट्रॉट। अब देखो उसने बोला हुआ है कि इस रेगिस्तान के मध्य में, ठीक है, मिडल ऑफ योर डेजर्ट, कि जो आपका डेजर्ट है, रेगिस्तान है, इसके मध्य में एक ऐसी चीज है जिसकी क्या है, विद लॉन्ग नेक, जिसकी लंबी एक गर्दन है, और लॉन्ग लेग्स, जिसकी लंबी लंबी टांगे हैं। ही हैज नॉट डन ए स्ट्रोक ऑफ वर्क, और उसने सोमवार की सुबह से, स्ट्रोक ऑफ वर्क का यहाँ पे मीनिंग है बिट्स ऑफ वर्क, यानी थोड़ा सा काम भी उसने नहीं किया है। व्यू सेड द जिन, ही वॉन्ट ट्रॉट, उसने यहां तक कि उसने ट्रॉट भी नहीं कहा, कि उसने एक ट्रॉट मतलब उसने वो एक कदम भी नहीं चला। व्यू सेड द जिन बिस्लिंग, अब जैसे हमने बोला कि जो जिन है वो धूल के बादल में जिस तरह से वो रोलिंग घूमते हुए आता है तो वो व्यू की आवाज निकालता है। दैट इज माई कैमल, ये मेरा ही ऊंट है। व्हाट डज ही से अबाउट इट, इसके बारे में तो क्या कहना है। ही सेज हम, वह कहता है हम। एंड ही वॉन्ट प्लो, और वो कोई खेत में हल भी नहीं चलाता है, यानी कोई काम नहीं करता है। सेड डॉग्स, बैल ने कहा, क्योंकि बैलों का प्रयोग हम करते हैं हल जोतने के लिए, तो बोलते हैं कि वो कोई भी ऐसा काम नहीं करता है। वेरी गुड सेड द जिन, जिन ने कहा बहुत अच्छे। आई शैल हम्प हिम इफ यू विल काइंडली वेट ए मिनट, अब वो बोलता है कि अगर 1 मिनट के लिए आप वेट करोगे तो मैं उससे हम्प कराऊंगा। ऐसा वो जिन बोल रहा है कि अगर आप थोड़ी देर के लिए वेट करते हैं तो मैं उससे हम्प कराऊंगा। द जिन रिमॉन्स्ट्रेटेड विद द कैमल हु सेड हम्प, अब यहाँ पे बोला हुआ है कि जो जिन है उन्होंने रिमॉन्स्ट्रेटेड मीनिंग शिकायत की, यानी कंप्लेंट उन्होंने की, विद द कैमल हु सेड हम्प। द जिन रेमोन्स्ट्रेटेड विद द कैमल, जो जिन थे उन्होंने ऊंट के साथ शिकायत की। हु सेड, किसने कहा, हम्प। द कैमल्स ब्यूटीफुल बैक सडनली ग्रू ए लंप, अब देखो जो कैमल था उसकी जो सुंदर पीठ थी उसके ऊपर सडनली अचानक से एक लंप, लंप मीनिंग उसके ऊपर जो है लंप मतलब स्वेलिंग उसके ऊपर थोड़ी सी आ गई बीच में। विच वाज द कैमल्स हम्प, और वो क्या था, उस ऊंट का हम्प था, यानी कुबर था। द जिन एश्योर्ड द कैमल हिज हम्प वुड ऑलवेज टू बी हेल्प, अब देखो जिन ने कहा कि मुझे इस बात का भरोसा है, इस बात का विश्वास है कि द कैमल हिज हम्प, कि जो ऊंट का हम्प है, कुबड़ है, वो हमेशा उसकी सहायता करेगा। नॉट ए हिंड्रेंस, उसके लिए कभी भी किसी भी काम में कोई बाधा नहीं वो डालेगा। द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लॉक एंड took a walk across the desert and found the camel looking at his own reflection in a pool of water। अब जो जिन है वो rolled himself, उन्होंने फिर से क्या किया, उन्होंने फिर से डस्ट क्लॉक में, यानी डस्ट क्लॉक यहाँ पे हुआ लवादा, आवरण, हम डस्ट क्लॉक को बोल सकते हैं आवरण। किसका आवरण था उनमें, जैसे मैंने बोला हुआ है कि जो जिन होते हैं वो इस तरह से घूमते घूमते एक उनके चारों ओर एक आवरण सा बन जाता है, जिससे वो जिन जो है दिखाई नहीं देता थोड़ी देर के लिए। वो थोड़ी जिस जगह पे उसने जाना है वहां पे पहुंच जाएगा तो वहीं पे वो विजिबल होगा। तो बोला हुआ है कि धूल के आवरण में उसने अपने आप को क्या किया, लपेट लिया, मतलब ये हुआ कि उसने पूरे रेगिस्तान का चक्कर लगा लिया। took a walk across the desert and found the camel looking at his own reflection। अब देखो जब उसने उस धूल के जो उस आवरण था उसमें अपने आप को रोल्ड घुमाते हुए पूरी तरह से ढक लिया था, और पूरे डेजर्ट का, क्रॉस द डेजर्ट, उसने पूरे जो डेजर्ट था रेगिस्तान का उसका पूरा उसने चक्कर लगा लिया था, तो उसने क्या पाया कि जो कैमल है लुकिंग एट हिज ऑन रिफ्लेक्शन, कि जो कैमल है वो अपनी ही रिफ्लेक्शन, अपनी ही परछाई को कहाँ देख रहा है, इन ए पूल ऑफ वाटर, कि जो पूल का वाटर है, उस तालाब का पानी है, उसमें वो अपनी ही परछाई को देख रहा था। माई फ्रेंड सेड द जिन, जिन ने कहा मेरे मित्र, व्हाट इज दिस आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क, कि ये क्या है, आई हियर मैं सुन रहा हूं, ऑफ योर डूइंग नो वर्क, कि तुम कोई काम नहीं कर रहे हो।
द जिन सेट डाउन विद हिज चिन इन हिज हैंड। अब कई बार हम ऐसे सोच विचार में पड़े होते हैं तो हमारा जो हाथ है वो चिन के पास, ऐसे चिन को अपने हाथ के ऊपर रख करके हम सोच में पड़ जाते हैं। वैसे ही वो जो जिन था उसने भी अपनी जो ठ्योड़ी थी उसको अपने हाथ में रख करके वो नीचे बैठ गया। वाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ऑन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर। जब वो ऊंट जो था वो उस पूल के पानी में अपनी ही परछाई को उसने देखा कि जब जो जिन था वो अपनी ठ्योड़ी को अपने हाथ के ऊपर रख करके ऐसे बैठ ही गया था, तभी उसी समय जो कैमल था वो उस पूल के पानी में अपनी परछाई को उसने देखा। यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मंडे मॉर्निंग। अब यहाँ पे बोला हुआ है कि यू हैव गिवन, तुम्हें दिए गए हैं कितने, 3 एक्स्ट्रा वर्क, 3 दूसरे काम या अतिरिक्त दूसरे काम, एवर सिंस मंडे मॉर्निंग, कहाँ कब से, मंडे मॉर्निंग से तुम्हें 3 जो है वो एक्स्ट्रा काम दिए गए थे या दिए गए हैं। ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस। अब वो जो आपको 3 काम दिए हैं दूसरों से अलग, वो क्यों दिए गए हैं, क्योंकि आपके उस निकम्मेपन के कारण ही आपको ये 3 काम एक्स्ट्रा दिए गए हैं। सेड द जिन, जिन ने कहा, एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन इन हिज हैंड। और वो इस तरह से अपनी चिन्ह को अपने हाथों के ऊपर रख करके ही सोचते हुए वहां से चला गया। अब देखिए यहाँ पे आपको जो पिक्चर यहाँ पे दी हुई थी कि उसने अपनी चिन्ह को अपने हाथ के ऊपर रखा हुआ था, तो देखिए ये जिन है और इसने देखो अपनी इस हैंड को, देखो इस जो आप इसकी चिन्ह है उसने इसको अपने हैंड के ऊपर रखा हुआ है और बड़ी ही देखो इसकी जो आईज है वो किस तरह से इस ऊंट को देख रही है और जो ऊंट है वो अपनी रिफ्लेक्शन जो है, अपनी जो परछाई है उसको पानी में देख रहा है। ठीक है, अब जो जिन है इस तरह से जब वो अपनी परछाई को पानी में देख रहा है तो जिन देखो कैसी नजरों से उसको देख रहा है। विद सरप्राइजिंगली वो देख रहा है कि जो ऊंट है अपनी परछाई को ही पानी में देख रहा है। हम्प सेड द कैमल। अब जो कैमल है उसने फिर से हम्प कहा। आई शुड नॉट से दैट अगेन इफ आई वर यू। अब वो बोल रहा है कि अगर, शुड नॉट से कि मैं, अगर आई वर यू कि यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं दोबारा से ये शब्द नहीं कहता। यू माइट से इट वंस टू ऑफन, और तुमने इसे एक से भी अधिक बार कह दिया है। आई वॉन्ट यू टू वर्क, मैं चाहता हूं कि तुम काम करो। एंड द कैमल सेड हम्प। अब देखो जो कैमल है, जो ऊंट है, वो बार बार एक ही बात करता है, हम्प। अगेन दोबारा से उसने यही कहा। What no sooner had he said it than he saw his back, and that he was so proud of puffing up into a great big hump. देखो अब what no sooner, परंतु no sooner के लिए जल्दी ही नहीं, had he said it that he saw his back, उसने जो था क्या किया, उसने he saw his back, उसने अपनी पीठ को देखा। that he was so proud of, जिस पीठ पर उस कैमल को बहुत ज्यादा क्या था, प्राउड था, उस पीठ को उसने देखा तो उसने क्या देखा, देखो पफिंग अप एंड पफिंग अप। देखो 2 बार ये शब्द दिया हुआ है, मतलब उसकी जो पीठ थी उसके ऊपर क्या हुआ, वो फूलती गई इनटू ग्रेट बिग हम्प, मतलब और उसके ऊपर बहुत बड़ा जो था कुबड़ के रूप में वो बदल गई। डू यू सी दैट, क्या तुम देखते हो, जिन ने कहा। दैट इज योर वेरी ओन हम्प दैट यू हैव ब्राउट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग। अब देखो बोला हो कि दैट इज योर वेरी ओन हम्प, कि तुम्हारे अपना ही हम्प है, तुम्हारा अपना ही कुबड़ है। दैट यू हैव ब्राउट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग। अब जिन बोल रहा है कि अगर ये तुम्हारे ऊपर आया है, ये लाया गया है, तो किस कारण से, ये तुमने ना काम करके, यानी काम ना करके, ऑन सेल्फ यानी खुद ही तुमने इसे अपनी पीठ पर लाया है। ठीक है, मतलब इसके लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर ये तुम्हारी पीठ पे फूला है, हम्प बन गया है, तो ये तुम्हारे ही निकम्मेपन के कारण ही ये तुम्हारी पीठ पर आया है। टुडे इज थर्सडे, बोला हुआ है कि आज वीरवार है। एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, कि तुमने मंडे से यानी सोमवार से कोई भी काम नहीं किया है। व्हेन द वर्क बिगेन, जब से काम शुरू हुआ है, मतलब जब से काम करना सभी एनिमल्स ने शुरू किया था तब से तुमने कोई काम नहीं किया है। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब तुम्हें काम करना है।
हाउ कैन आई, देखो जो कैमल है कभी कोई काम नहीं करता था, ठीक है, इवन वो यहाँ पे हम्प के अलावा कुछ करता ही नहीं था। जब दूसरे जानवर उसको बोलते हैं कि ट्रॉट करो बाकी दूसरे एनिमल्स की तरह आप भी ट्रॉट यानी ठुमक ठुमक के चलने की बजाय थोड़ा तेजी से चलो, तो वो भी नहीं करता है। तो एकदम से बोल देता है कि हाउ कैन आई, मैं कैसे कर सकता हूँ, सेड द कैमल, कैमल ने कहा, विद दिस हम्प ऑन माई बैक, जो मेरी बैक के ऊपर हम्प आ गई है इसके साथ मैं कैसे काम करूंगा। दैट हैज ए पर्पज सेड द जिन, जिन ने कहा कि इसके पीछे भी मेरा कोई उद्देश्य था। ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, कि ऑल बिकॉज ये सब कुछ उसी के कारण है जो तुमने 3 दिन जो थे वो खो दिए थे, ठीक है, जो 3 दिन तुमने खो दिए हैं उसी की वजह से ये है। We will be able to work now for 3 days without eating because you can live on your hump and don't you ever say I never did anything for you। अब वो बोल रहा है कि जो 2-3 दिन तुमने मिस किए थे उसी के कारण ये तुम्हारी पीठ पर आया है। You will be able to work, कि अब तुम देखो जो हम्प कैमल को दिया गया था उसके पीछे जिन ने कहा कि कोई उद्देश्य है, पर्पस है, तो देखो वो पर्पस क्या था कि जो कैमल है वो 3 दिनों तक बिना खाए भी, ठीक है, काम कर पाएगा। देखो जो उनको हम्प मिला था, ठीक है, सुना हुआ सभी ने कि रेगिस्तान में जो ऊंट है वो 3 दिनों तक भूखा प्यासा भी रह सकता है। तो देखो वो जो हम्प है उसके कारण वो बोला है जिनने कि तुम 3 दिनों तक बिना खाए भी काम कर पाओगे, बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प, क्योंकि तुम अपने इस हम्प पर जीवित रह सकते हो। यू डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, अब दोबारा से ये मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द ट्री एंड बिहेव, कि बाहर आओ, रेगिस्तान से बाहर आओ, एंड गो टू द ट्री, और तीनों के साथ जाओ, एंड बिहेव, बिहेव का मीनिंग है यहाँ पे कि जैसा तुम्हें बताया जाता है वैसा ही तुम भी, जैसों को औरों को काम दिया जाएगा वैसे ही तुम भी काम करो। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द ट्री, अब जो कैमल है वो चला जाता है, ठीक है, उन तीनों के साथ वो चला जाता है। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर ए हम्प, और उस दिन से जो कैमल है वो अपनी पीठ पर, उसकी पीठ पर जो हम्प है वो रहता ही है। वी कॉल इट हम्प नाउ, अब हम इसे हम्प ही कहते हैं। नॉट द हर्ट हिज फीलिंग, मतलब इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उसकी फीलिंग्स को हर्ट करना चाहते हैं, उसके मन को ठेस पहुंचाना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट ही हैज नेवर येट काउट अप विद द 3 days दैट ही मिस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, अब बोला हुआ है कि वो उन 3 दिनों की भरपाई नहीं कर पाया है जो इसने इस संसार के शुरू में खो दिए थे। एंड ही हैज नेवर येट लर्नड हाउ टू बिहेव, और आज तक वो इस बात को नहीं सीख पाया है कि किस तरह से बिहेव करना चाहिए, किस तरह से काम को करना चाहिए। तो इस तरह से वीडियो के माध्यम से हमने आपको ये लेसन अंडरस्टैंड करवाया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।